नमस्कार दोस्तों, बीकॉम सेमेस्टर 1 मार्च मंथ में एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रही है। आज मैं आपके साथ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये सबके लिए कॉमन रहेगी। गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स भी इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी सेम चीज़ रहेगी। तो देखिए, इस आज का जो वीडियो है उसका टाइटल कुछ ऐसा है, हाउ टू पास इजीली इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 इन द बीकॉम सेमेस्टर 1। यस फ्रेंड्स, फिर से एक बार पढ़ते हैं, हाउ टू पास इजीली इन द फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1। बिल्कुल सही पढ़े हैं फ्रेंड्स, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा टेंशन अकाउंटिंग या स्टैटिस्टिक्स वाले सब्जेक्ट में रहती है कि सर हम कैसे पास कर पाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से आपको पूरी चीज़ एक स्ट्रेटजी बताऊंगा और स्ट्रेटजी के अंदर ऐसे प्रिपरेशन कम से कम मेहनत में आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले सकेंगे, ऐसा मैं आपको एक आज प्लानिंग बताने वाला हूँ। तो ध्यान से पूरा वीडियो देखेंगे और इसमें क्या क्या डिस्कशन करने वाले हम लोग वो पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसके अंदर हम लोग एक तो पेपर स्टाइल डिस्कस करेंगे कि कितने मार्क्स का पेपर आएगा, कितने मार्क्स से पास होना है, कितने मार्क्स से पास होना है, मतलब हमारा पेपर तो हमें पता है बट कितने मार्क्स, पासिंग मार्क्स कितने हैं वो भी हमें पता नहीं है फ्रेंड्स। ओके, टाइम, कितने टाइम में पेपर हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। देन सिलेबस, बहुत सारे बच्चों को ऐसा कंफ्यूजन है, सर सिलेबस कितने चैप्टर्स आने वाले हैं, क्या है, कुछ नहीं, इस वीडियो में सारा डिस्कशन करेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चंस जो है वो थियरी में कितने आएंगे, प्रैक्टिकल में कितने आएंगे, वो सारे भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और सिलेबस के अंदर भी मैं वीडियो के एंड में आपको मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर भी बताने वाला हूँ कि कौन से चैप्टर करोगे, आप सिर्फ 2 चैप्टर करोगे तो भी पास हो जाओगे। ओके, विच क्वेश्चन फ्रॉम विच चैप्टर, मतलब कौन से चैप्टर में से कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं और आएंगे। ओके, कौन सी मेथड से भी आएगी वो सारी चीज मैं इसमें बताने वाला हूँ। देन लास्ट में हम मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स, मतलब मोस्ट आईएमपी जो भी चीज है वो मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। ओके, तो ध्यान से वीडियो देख लीजिएगा। पेपर स्टाइल जो है वो आपका मैं अभी डिटेल में दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं हम लोग मार्क्स की, कितने मार्क्स का पेपर रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा 50 मार्क्स का पेपर रहेगा, टोटल 50 मार्क्स का पेपर रहेगा। उसमें से आपको पासिंग होने के लिए 18 मार्क्स लाने हैं। कितने मार्क्स लाने हैं? 18 मार्क्स आ गए तो आप पास। इसमें भी मैं आपको बताऊंगा इजीली कैसे पास हो सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, टाइम आपका रहेगा 2 आवर्स, मतलब 120 मिनट्स। ओके, सिलेबस आपका पेपर आएगा फुल, पेपर आएगा फुल, बट अटेंड करना है 50%। क्या करना है? 50%, मतलब 4 चैप्टर है तो उसमें से आपको क्या करने हैं? 2 चैप्टर ही करने, 6 है तो 3 करने हैं। ओके, तो जितने भी यूनिट्स है यूनिट्स का हाफ कर देंगे तो वो आ जाएगा आपका सिलेबस, मतलब 50% सिलेबस करोगे आपका पूरा कवर हो जाएगा। कैसे होगा मैं आगे डिस्कशन करने वाला हूँ। ओके, अभी क्वेश्चन से थियरी वाला जो है और प्रैक्टिकल वाला कितने मार्क्स का आएगा वो भी पेपर स्टाइल में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। और विच क्वेश्चन फ्रॉम विच चैप्टर, मतलब कौन से चैप्टर में से कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी मैं पेपर स्टाइल में साथ में बता देने वाला हूँ और लास्ट में मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर भी बता दूंगा। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको अगर कुछ पता नहीं चला है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। देन मैं आपको पूरा डिटेल अभी पेपर स्टाइल में समझा रहा हूँ। यस फ्रेंड्स, पेपर स्टाइल का बात करें तो टोटल आपका आएगा 50 मार्क्स का। कितने का आएगा? 50 मार्क्स का आएगा और 2 सेक्शन में बटा हुआ होगा। पेपर कितने सेक्शन में होगा? 2 सेक्शन में, मतलब सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। ओके, 2 भाग में आपका पेपर जो है बटा है। उसके अंदर टोटल 50 मार्क्स है तो कैसे होगा? तो यहाँ पे टोटल 4 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4। ओके, 4 क्वेश्चन होंगे और यहाँ पे सेक्शन बी में एक ही क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये जो क्वेश्चन है वो 20 मार्क्स का रहेगा। कितने मार्क्स का? 20 का। ये भी कितने का रहेगा? 20। ये भी कितने का रहेगा? 20।
और ये भी कितने का रहेगा 20। फ्रेंड्स तो सिंपल सी बात है, आपको तुरंत ही क्वेश्चन आ रहा है सर 20 20 20 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, ज्यादा नहीं है। यहाँ पे देखो इसके और में ये है, इसके और में ये, उसके और में ये, मतलब आपको क्या करना है, ये जो 4 क्वेश्चन है उसमें से एनी 2 अटेंड करने हैं, कोई भी 2, 1 2 3 4 कोई भी 2 अटेंड करने हैं। ओके, और क्वेश्चन नंबर 5 जो आएगा वो 10 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का आएगा? 10 मार्क्स का, जिसमें ओनली एमसीक्यूज ही रहेंगे। क्या रहेंगे? एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, एबीसीडी ऑप्शन वाले। तो देखिए यहाँ पे आपको 4 चीजें बताई हुई है, क्वेश्चन 1 2 3 एंड 4 आपको कोई भी 2 अटेंड करने हैं। तो सी क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें आएगा पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। क्या आएगा? पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश आएगा। ओके, गुजराती में रोकड़नी हफ्ते हफ्ते वहेंचनी, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है। क्या है? चैप्टर नंबर 1 में से आएगा क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दोनों है, एक थियरी भी आ सकता है और प्रैक्टिकल भी आ सकता है। 2 मार्क्स मतलब 20 मार्क्स का यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा। कंपलसरी चैप्टर नंबर 1 में से ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो चैप्टर नंबर 1 में से आएगा। ओके, यहाँ पे थियरी भी आ सकता है, प्रैक्टिकल भी आ सकता है, दोनों एक दूसरे के साथ दिए होंगे। आपको जो भी सम आता है अच्छे से तो सम कर सकते हैं, और थियरी आती है तो थियरी भी कर सकते हो। जिसको भी सम नहीं आ रहा है वो थियरी अटेंड करना है तो कर सकते हैं। ओके, देन यहाँ पे सम्स से 2 तरीके के सम्स हो सकते हैं, है ना। 2 मेथड है, एक सरप्लस कैपिटल मेथड एंड दूसरा है मैक्सिमम लॉस मेथड। दोनों मेथड में से कोई भी सम आ सकते हैं। एक ही सम आएगा, ओनली कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स का। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा क्लियर यहाँ से आएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसके और में रहेगा, 1 के और में। 2 जो है वो यूनिट नंबर 2 में से आएगा। कहाँ से आएगा? यूनिट नंबर 2। तो यूनिट नंबर 2 में आपके 2 चैप्टर है फ्रेंड्स। कितने चैप्टर से? 2। एक है आपका शेयर कैपिटल वाला, ओके, जेने આપણે કહીએ છીએ शेयर मूडी। दूसरा जो है वो आपका प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। ओके, स्थापना पहलानो नफो। ओके, तो यहाँ पे ये 2 चैप्टर से इसमें टोटल मिला के कितने मार्क्स का आएगा? 20 मार्क्स का। कितने मार्क्स का आएगा? 20 मार्क्स। यहाँ पे भी ऑप्शन मिल सकते हैं, शेयर कैपिटल है या तो ये वाला, इसका भी 20 का और इसका भी 20 का, दोनों में से कोई भी आप एक कर सकते हो। ओके, और शेयर कैपिटल में सबसे अच्छा जो है वो फॉरफीचर वाला है, शेयर जब्ती वाला। ओके, मोस्ट आईएमपी है फॉरफीचर वाला। ओके, और जब्ती। ओके, ये वाला पॉइंट आएगा ही आएगा किसमें? शेयर कैपिटल में। देन प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन जो है, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, उसमें तो प्री पीरियड पोस्ट पीरियड वाला फॉर्मेट मैंने लिखा है और उसका वीडियो भी मैंने बनाया है। वो एक बार देख लोगे तो आपके सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे उस वीडियो के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। उसमें जो स्टेप दिए उस स्टेप से अनुसार आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकोगे। ओके, तो आपका ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 और 2, इस दोनों में से कोई भी एक भी कर सकते हैं। नाउ हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। कहां पे आएंगे? क्वेश्चन नंबर 3। इसको मैं अभी रेस कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपके पेपर का, उसके अंदर आएगा क्वेश्चन नंबर 3 इज फ्रॉम यूनिट नंबर 3, बिजनेस परचेस। क्या है? बिजनेस
પરચેસ. ઓકે, ગુજરાતીમાં આપણે એને કહીએ છીએ ધંધાની खरीदी. ओके, तो इसमें से भी पूरा 20 मार्क्स का सम आ सकता है और बहुत इजी चैप्टर है, इसमें कुछ है नहीं बहुत ज्यादा. पूरा कैलकुलेशन में एक छोटा सा बैलेंस शीट बना के दे दो कि आपको 20 मार्क्स आपके कैश हो जाएंगे. ओके, नाउ इसमें से थियरी आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है. ओके, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसके और में वो है आपका कंपनी फाइनल अकाउंट्स, मतलब वार्षिक हिसाबों. ओके माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे ये भी जो है इसमें से 20 मार्क्स का सम ही आएगा. क्या आएगा? सम. इसमें थियरी कुछ आने जैसा है नहीं. तो देखिए यहाँ पे ये जो है वो आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ गए हो. एक शेयर कैपिटल वाला जो है वो 12th स्टैंडर्ड में पढ़ गए हो. तो ये दो चीज आप अगर अच्छे से आ रही है आपको तो कर सकते हो, अदरवाइज मैं आपको बताता हूँ क्या करना है. ओके, आपको सबसे पहले इसको साइड में कर देना है, क्योंकि हमें पता है 12th में भी फाइनल अकाउंट हमारा डेली नहीं होता था, है ना. फाइनल अकाउंट्स में पहले से हमारा लोचा वाला काम है, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे. ओके, देन हमारे पास बचे कितने यूनिट्स? 1, 2 एंड 3. ओके, यहाँ पे हमें ये 1, 2, 3 एंड 4 में से एनी 2 ही करने हैं, कोई भी 2 करने हैं. तो ये हटा दिया हमने. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ सबको नहीं करना है, अगर आ रहा है आपको अच्छे से तो आप यही करना चूज करेंगे. ओके, तो देखिए यहाँ पे देन ये जो चैप्टर है उसके अंदर से मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको सबसे पहले ये करना है. कौन सा करना है? ये वाला पिसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश है. इसमें 2 मेथड, सरप्लस और मैक्सिमम लॉस. कंफर्म है सरप्लस वाला तो आएगा ही आएगा, है ना. तो यहाँ पे ये जो मेथड है आपको इसमें से ये सम करना ही करना है. बहुत इजी सम्स है इसके, आप कर सकोगे और इसका थियरी भी बहुत इजी है. तो एक ये वाला करेंगे और यहाँ पे आपको फॉरफीचर में या तो शेयर में कुछ प्रॉब्लम होता है या तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम होता है, तो इसको छोड़ दीजिएगा. आपको ये करना है बिजनेस परचेस वाला. अल्टीमेटली बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और बहुत अच्छा जो चैप्टर है वो आप अच्छे से तैयार कर पाओगे और मार्क्स भी आपको अच्छे लेके जाएंगे. तो ये दोनों चैप्टर है मोस्ट आईएमपी है. कौन से? पिसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश एंड बिजनेस परचेस. पिसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश एंड बिजनेस परचेस ये 2 करोगे तो आपका काम जो है 50% में खत्म हो जाएगा. 2 ही चैप्टर करने हैं और आपको मिलेंगे 50 मार्क. कितने मार्क्स मिलेंगे? 50 मार्क. ओके, तो ये सारी चीजें जो है आपको करनी है. और एक चीज बेटा, यहाँ पे बहुत ध्यान से आपको देखना है कि अगर ऑप्शन में कुछ इंटरनली चेंज किया है तो आपको क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है. देन आफ्टर आपको अटेम्प्ट करना है इंटरनल ऑप्शन कुछ दिए हैं कि नहीं दिए. ओके, देन देखिए बाकी रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5. ये तो हो गया क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4. ओके, सेक्शन ए हमारा खत्म हो गया और सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 5 है. तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसके अंदर आएंगे एमसीक्यू. क्या आएगा? एमसीक्यू आएंगे, राइट. इसमें आपको कंफर्म 10 एमसीक्यू पूछे होंगे. कितने एमसीक्यू पूछे होंगे? 10 क्वेश्चंस. आपको अटेम्प्ट करने हैं कितने हैं? एनी 5. ओके, दैट मींस आपको पर एमसीक्यू 2 मार्क्स मिलेंगे. कितने मिलेंगे? 2 मार्क्स. मतलब 10 दिए हैं और उसमें से 5 अटेम्प्ट करने हैं. पर एमसीक्यू 2 मार्क्स है. इसके अंदर आपको ए बी सी डी जो भी है टिक करना है, या तो कुछ कैलकुलेशन वाला भी हो सकता है और सीधा आंसर भी हो सकता है. तो यहाँ पे भी आपको ये जो है अभी क्वेश्चन आपको ये आ रहे होंगे 10 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? इसमें से आएंगे. ओके, तो देखिए ये दोनों है, दोनों चैप्टर है, उसमें से भी 5 एमसीक्यू हो गए. तो आप अगर ये कर रहे हो तो इसके भी एमसीक्यू करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी आपको 100% ऑप्शन मिलने वाले हैं. ओके, तो ये था पूरा पेपर स्टाइल. और पेपर स्टाइल के साथ प्रिपरेशन कैसे करना है वो भी मैंने बता दिया कि आपको ये बिजनेस परचेस और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश वाला करना है. बेटा ये
मेरा जो है पर्सनल ओपिनियन है, किसी को दिल पे लेना नहीं है, जिसको जो भी चैप्टर करना है कर सकते हैं। बट मैं सारे स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट, लोअर एवरेज स्टूडेंट सबको कंसीडर करके ये बता रहा हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे मिस्टेक होने का चांस रहता है स्टूडेंट को, इसलिए मैंने ये कैंसिल करवा दिया, ये भी कैंसिल करवा दिया, क्योंकि यहाँ पे 2 चैप्टर्स करने पड़ेंगे। तो आपको अगर ये तो ये 2 और 3 चैप्टर हो जाएंगे, बट यहाँ पे ओनली 2 चैप्टर में आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। दैट्स वाई मैंने ये 2 चैप्टर जो है वो बहुत ईजी भी है और सॉल्व कर सकोगे आप इजीली। ओके, तो ये सारी चीजें हैं आपको करनी है। और भी सारे सब्जेक्ट का ऐसा IMP टॉपिक्स और पेपर स्टाइल के साथ मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, और सब आपको जल्द से जल्द मिलेंगे। और भी टाइम रहा मेरे पास तो मैं आपको सम्स, जो मोस्ट IMP सम्स यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं, वैसे सम्स का सॉल्यूशन भी आपको भेजूंगा इफ मेरे पास टाइम है तो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। और भी कुछ डिटेल आपको चाहिए तो कमेंट करके बता देना, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना के दूंगा। ओके, नमस्कार।